ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये मित्रों हमने प्रसंग लिया है, आज ये भाग 3 है प्रसंग। मित्रों, भरत वशिष्ठ संवाद और श्री राम जी को वापस चित्रकूट जाने की तैयारी, वापस लाने के लिए, उसी पे चर्चा मित्रों इस प्रसंग के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं। और बिना देरी के हम अपना प्रसंग मित्रों, ये कथा आज की शुरू करते हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहौ मोहिराज, एहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काज। भरत जी मित्रों ये कह रहे हैं, पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन्हि मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। मित्रों, ये भरत जी वशिष्ठ जी और अपनी माताओं से कह रहे हैं। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। वादि बसन बिनु भूषण भारू, वादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाई जप जोगा। जाए जीव बिन देह सुहाई, वा बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्त के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहियाय सुदेहूं, एकाही आक मोर हित एहूं। मोहि नृप करि भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सो कुटिल मते, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पति आहूँ,
चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हट देई हो जबही, रसा रसा तल जई है तबही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल लोक में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगे सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीन्हा, बिछरत बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊं सचितु। बिन रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस आस्थिते उपल ते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जब प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित दीन्हा। लीन विदवपन अपजसु आपू, दीन्यु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया।
कैकेयी ने सभी काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाचकत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर मैं उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्राह गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई बारुनी, कहो का उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनी मोहि विधि बाड़ी बड़ा बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहो कढ़ामन टीका, राय रजाय सु सब कहानी का। उतरु देऊ के ही विध के ही, कहो सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन बल भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, और जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परमहानि सब कहा बड़लाहूं, अदिनु मोर नहीं दूषण काहूं। संशयशील प्रेम बस आहूं, सबुई उचित सब जो कुछ कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। भरत जी गुरु माता और बंधुओं से ये अपनी बात कह रहे थे। अब इसके आगे का प्रसंग हम अपने आज भाग 3 है प्रसंग, और अगले चौथे भाग में मित्रों हम साझा करेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।